हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के खूबसूरत और पुरफजल जलाली नाम में तमाम जिंदगियों की सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम सैमसन जॉनसन है और मैं हाउस ऑफ पे चर्च मिनिस्ट्री बाहर कॉलोनी कोट लखपत से मेरा ताल्लुक है, जिसके चेयरमैन और फाउंडर खुदा के खादम पास्टर सीनियर पास्टर खुर्शीद भट्टी साहब हैं। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं उनके साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ और खुदावंद ने उनके वसीला से मुझे बड़ा इस्तेमाल किया और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बहुत से अजीब काम करता है। तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ चलते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि जिसके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम मौजूद है वो कलाम को खोले, ताकि जब हम कलाम की तलावत करें, उसको पढ़ें, तो ज़रूर है कि सुनने वाला भी उसके कलाम के साथ साथ चले, ताकि उसको समझ आए कि वो क्या पढ़ता है और क्या सुनता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मसीह यीशु में आज़ादी। मसीह यीशु में आज़ादी हमारी किस तरह से है, आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तौर से बताता है कि मसीह यीशु में आज़ादी किस तौर से है। तो आए हम सबसे पहले खुदा के जिंदा कलाम को खोलेंगे और रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और उसकी पहली से 7 आयात। मैं पहली 3 आयात पढ़ूंगा, लेकिन अगली आयात जो है वो आप पढ़ सकते हैं, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। तो हम इसमें से पढ़ेंगे, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं, बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर होना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, आज जैसे कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि मसीह यीशु में आज़ादी, आज हम देखेंगे कि हम आला हुकूमतों के किस तौर से ताबेदार रह सकते हैं। हमें खुदावंद का पाक कलाम जो है वो आला हुकूमतों के ताबेदारी के मुतालिक जब बताता है तो वो हमसे क्या फरमाता है, किस तरह से बताता है कि आप उसके ताबेदार रहो। एक छोटा सा हवाला और भी हम देखेंगे पौलुस रसूल का खत, और वो तीतुस के नाम लिखता है, जिसका 3रा बाब और पहली आयात में यह पौलुस रसूल तीतुस से कहता है कि उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें। उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें और उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने इन 2 मतन में, जो एक रोमियो के नाम लिखता है और एक तीतुस के नाम लिखता है, यहां पर वो कलीसिया को मुखातब करता है। यहां वो कलीसिया को मुखातब करके कहता है कि किस तौर से हमने आला हुकूमतों के ताबे रहना है, हमें किस तौर से उनकी ताबेदारी करनी है, हमें किस तौर से उनकी बातों को, उनके कवानीन को, उनके हुक्मों को मानना है। यहां जो लफ्ज है इख्तियार वालों, हम थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे कि इख्तियार वालों से क्या मुराद है। मेरे अजीजों, इख्तियार वालों से मुराद ये है कि मसीह के पैगाम के फैलते हुए, जिस तरह से एक मसीह का पैगाम रोज बरोज फैल रहा है, दुनिया के कोने कोने में जा रहा है, और बहुत सी जिंदगियां जो खुदा से दूर थीं आज वो खुदा के नजदीक हैं। मसीह के पैगाम के फैलते हुए असर के लिए बहुत अहम है कि मसीही हुकूमत के कवानीन और इख्तियारात की ताबे फरमानी करें और अच्छे शहरी बने और अच्छे पड़ोसी होते हुए काम करें। और ये बात मसीह पर ईमान की ताकतवर गवाही है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने इख्तियार वालों के हवाले से पढ़ा है कि इख्तियार वालों से क्या मुराद है। जब मसीह का पैगाम, जब मसीह का कलाम फैलता है तो वो एक गवाही बनता है,
اور جب وہ गवाही बनता है तो जब वो मसीहों में आता है तो फिर मसीही अपने आप को उस कलाम के मुताबिक, उस इख्तियारात के मुताबिक अपने आप को खुदा की पाक हजूरी में रखते हैं। यहाँ पर जो है वो मसीहों के अपने माशरे की भलाई करने में और ज़रूरतमंदों के लिए अमली रहम व तर्स का मुजाहरा करने में पहल करनी चाहिए। इस तरह हम गोया खुदा का किरदार ज़ाहिर करते हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम एक मसीही होते हुए खुदावन के या इख्तियार वालों के वो कवानीन, वो इख्तियारात, वो जो हम पर लगाते हैं, जिसको हमें मानना है, जिसकी ताबेदारी हमने करनी है, तो फिर मसीही जो है वो खुदावन के नाम की एक गवाही बनते हैं, एक गवाही पैदा करते हैं, इसलिए कि वो मसीही हैं और उन्होंने उस तमाम इख्तियारात को जो कि इख्तियार वालों ने दिया उसको मानते हुए उस पर अमल करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमतें जो है वो खुदा की तरफ से हैं और हुकूमत जो है वो खुदा का एक मिनिस्टर की हैसियत से काम करती है। खुदा का एक मिनिस्टर उसकी हैसियत से काम करती हैं और इसकी दो वजूहात हैं ताबेदारी के लिए। पहला जो है वो सज़ा का खौफ। जब हम हुकूमत की ताबेदारी करते हैं, जब हम हुकूमत के कवानीन, उसके इख्तियारात को मानते हैं, तो फिर हम में जो वजूहात दो हैं उसकी क्या है कि एक सज़ा का खौफ और दूसरा खुदा के सामने हमारा ज़मीर। अब खुदा का खौफ जो है वो यही है कि हम बदी ना करें, हम हुकूमत की वो कवानीन और वो इख्तियारात जो उसके पास हैं हम उसकी ताबेदारी करें। अगर हम हाकिमों के ताबेदार हैं, अगर हम उनके उन असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, उनके ताबे रहते हुए, तो फिर हम पर सज़ा का हुक्म नहीं है, फिर हमें सज़ा का खौफ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ हम खुदा की ज़मीर की आवाज़ बनते हैं, इसलिए कि खुदा जो है वो हमें उस हुकूमत की ताबेदारी के मुतालिक बताता है। इससे पहले हम आगे चलें, मैं आपको 4 असूल जो पौलुस रसूल इसमें इस मतन में रोमियो 13 बाब और उसकी पहली से 7 आयात में कहता है, मुख्तसर तौर पर आपसे बयान करूंगा। वो ये है कि पहला जो है उसमें असूल ये है कि खुदा ने आला हुकूमतें बनाई, हमें उनका ताबेदार होना है। ये रोमियो 13 बाब और उसकी पहले से 2 आयात में ये पहला असूल उसका ये है। दूसरा जो है गवर्नमेंट का मकसद कानून की पासदारी जो शहरी करें और सज़ा उनके लिए जो कानून शिकन या जो कानून तोड़ते हैं। ये 3 से 4 आयात। तीसरा, हमें गवर्नमेंट का हुकूमत का ताबेदार होना है, इसलिए नहीं कि वो अच्छी है, हमें उसका ताबेदार इसलिए नहीं होना कि वो अच्छी है, बल्कि इसलिए कि वो ठीक है। ये 5वीं आयत, ये तीसरा असूल। चौथा जो है पौलुस रसूल यहाँ पर टैक्स के मुतालिक बात करता है और वो कहता है कि टैक्स अदा करें और इज्जत करें गवर्नमेंट मुलाजमीन की, कि वो इस ताबेदारी का हिस्सा है। और ये 13 बाब की 6 से 7 आयात हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें इन 4 असूलों के ज़रिए बताता है कि हमें किस तरह से हुकूमत की ताबेदारी करनी है, हमें किस तरह से हुकूमत का ताबेदार होना है, हमें किस तरह से उसके इख्तियारात को मानना है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज़ हैं इस दुनिया में, मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें कि मेरे अजीज़ों वो हैं गवर्नमेंट हुकूमत। सबसे पहली गवर्नमेंट हुकूमत ये एक अथॉरिटी है जिसके ज़रिए हम खुदा से ब्लेसिंग भी लेते हैं, खुदा से हम बरकत लेते हैं। और वो किस तरह से कि जब हम मौजूदा हुकूमतों के ताबे होते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो लोकल चर्च है, कलीसिया है। जब हम चर्च के ताबे होते हैं, खुदा के ममसूर के ताबे होते हैं, तो फिर हम खुदावंद से बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद जो हमें देखता है और जिसने हमें बनाया, जिसने चर्च को इसलिए बनाया कि जब हम वहाँ जाएं तो बरकत हासिल करें। ये दूसरा हिस्सा।
اور اس کے بعد ایک خاندان اور فیملی کی صورت میں. میرے عزیزو، جب ہم خاندان اور فیملی کی صورت میں اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، خدا کی مائمہ کے گیت گاتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو خدا ہمیں اس کے وسیلہ سے بھی برکت دیتا ہے، اور اپنے عہدہ اور ملازمت کے وسیلہ سے بھی. جہاں پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جو عہدہ، جو رتبہ، جو ملازمت ہمیں دی گئی خدا کی طرف سے، کیونکہ عزت اور دولت خدا کی طرف سے ہے. اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی اور بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت ہے. یہ رتبہ، یہ عزت، یہ ملازمت جو اس کی طرف سے ہے، ہمیں برکت دیتی ہے. یہ برکت لینے کا اصول ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں ایسی گورنمنٹ کے یا ایسی حکومت کے جب ہم خلاف چلتے ہیں تو ہم کیوں چلتے ہیں؟ وہ کون سی نافرمانی ہے؟ وہ سول ڈس اوبیڈینس ہے، سول نافرمانی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس حکومت کے، اس اختیار والوں کے خلاف ہم چلتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ جب اختیار والے یا حکومت ہم سے وہ کام کہتے ہیں کرنے کو کہ جو ہم نہیں کرنا چاہتے. آپ اگر بائبل کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، کلام کو پڑھیں، پرانے عہد نامے کو پڑھیں، نئے عہد ناموں کو پڑھیں، تو آپ کو اس میں بہت سی مثالیں ملیں گی، جس میں سے 2-4 میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ یہاں پر اختیار والے جب ان نبیوں رسولوں سے وہ کام کہتے ہیں کرنے کو جو کہ وہ خدا کے کلام کے منافی ہے، جو کلام کے خلاف ہے، تو وہ ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے خلاف ہے. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کس طرح سے ہے. یاد کریں کہ جب صدار کہنوں نے پطرس اور یوحنا کو منع کیا کہ وہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کریں، لیکن یہاں پطرس اور یوحنا نے اعمال 4 باب اور 19 سے 20 آیت کے مطابق ان سے کہا کہ ہم نے جو دیکھا ہے اور سنا ہے وہ نہ کہیں. کیونکہ یہاں پر جو واقعہ ہے وہ ایک لنگڑے بھکاری کا ہے. جب پطرس اور یوحنا نے ہیکل کے باہر ایک لنگڑے بھکاری کو زندگی دی، شفا دی، تو وہ بات، وہ چیز پوری قوم میں پھیل گئی اور ان سردار کہنوں تک گئی کہ جو اس چیز کے خلاف تھے. انہوں نے ان کو دونوں کو بلا کر صدر عدالت میں کھڑا کیا اور وہاں پر ان پر یہ حکم لگایا کہ آج کے بعد تم خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر پریچ نہیں کرو گے، اس کی عبادت نہیں کرو گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہم نے جو دیکھا، جو سنا، وہ نہ کہیں؟ خدا کی طرف سے ان کے پاس اختیار تھا. انہوں نے اس اختیار کے ساتھ اس لنگڑے کو تندرست کیا، اس کو شفا دی تھی. یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں تھی، انہوں نے منع کیا، لیکن پطرس اور یوحنا نے صاف انکار کر دیا. اور اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو اعمال 5 باب اور 29 آیت میں بھی وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. ہم تمہارا حکم نہیں مانتے، ہم سول ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں آپ کے قانون کی، اختیار والوں کی، اس لیے کہ خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. یہاں پر بھی وہ سردار کہنوں کے کہنے کے خلاف یروشلم میں خدا کی تعلیم دے رہے تھے. جب وہ وہاں پر بھی جب تعلیم دے رہے تھے تو ادھر بھی ان سے یہ کہا گیا کہ تم پھر خدا کی تعلیم دیتے ہو، تو انہوں نے وہاں پر بھی ان کا انکار کیا. اسی طرح سے میرے عزیزو، دانیل 3 باب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی صدرک، مصر اور عبدالنجو نبوکدنضر بادشاہ کے اس سونے کے بت کی پوجا کرنے سے، اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں. وہ اختیار والوں کا اختیار استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف چلتے ہیں. یہاں پر وہ اس کے تابع نہیں ہیں، یہاں پر وہ اس کے خلاف ہیں، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ نبوکدنضر بادشاہ، ہم تیرے بت کی پوجا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارے خدا کے کلام کے خلاف ہے، اور جو اس کے خلاف ہے ہم وہ بات نہیں مانیں گے.
इसी तरह से दानियल 6 बाब के मुताबिक अगर आप देखें तो दानियल बादशाह के हुक्म के खिलाफ दिन में 3 बार दुआ करता था। उसको मना किया था दुआ करने से, लेकिन वो उस हुक्म के खिलाफ खुदा की हजूरी में झुकता था। वो उस हुक्म के खिलाफ, उस इख्तियार वालों के हुक्म के खिलाफ खुदा की पाक हजूरी में बैठता था। 3 बार दिन में दुआ किया करता था और उसके ताबे रहता है। मेरे अजीजों, जब हम इख्तियार वालों के ताबे गलत तौर से रहेंगे तो फिर हम खुदा के कलाम की मुनाफी करेंगे। लेकिन जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, उसके हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, तो फिर हम जरूर है कि बरकत भी पाएंगे और खुदा के नाम को ऊंचा भी करेंगे। हमें आला हुकूमतों के ताबे रहना है, लेकिन उस सूरत में कि जब वो कानून, जब वो इख्तियारात, जब वो तमाम चीज़ें जो कि आपके खिलाफ नहीं है, कानून के खिलाफ नहीं है, खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं है, तो फिर हम ज़रूर है कि खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दें। पौलुस रसूल यहाँ पर हमसे जो कलाम में फरमाता वो यही है कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहो और टैक्स दो। चौथी सूरत जो है वो टैक्स की है। वो गवर्नमेंट मुलाजिम को कहता है कि आप टैक्स दो, इसलिए कि हमें टैक्स देना है, हमें हुकूमत की ताबेदारी करनी है। गालबन यहाँ पर वो 2 या 3 टैक्सों की बात करता है, एक सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और कस्टम टैक्स जो है वो उसके मुतालिक वो बात करता है कि हमें वो टैक्स ज़रूर देना है, वो महसूल ज़रूर देना है जो हुकूमत का है। हमें उसकी ताबेदारी करनी है, उसके उस असूल की, उस कानून की ताबेदारी करनी है कि जो हमें हुकूमत देती है। मेरे अजीज़ों, आज हम जब इस कलाम से जो सीखते हैं वो हम खुदा की ताबेदारी सीखते हैं। हुकूमत के नीचे काम करते हुए, हुकूमत के साथ रहते हुए, आला हुकूमतों के ताबे रहते हुए हम खुदा की ताबेदारी को सीखते हैं और हम उसे खुश करते हैं। पौलुस रसूल यहाँ पर इखलाकी पहलू या इखलाकी मज़मून को उजागर नहीं कर रहा, लेकिन शायद यहाँ पर वो इखलाकी पहलू को जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर वो खुदा की ताबेदारी को जाहिर करता है। वो अपने उस कलाम के वसीला से जो खुदा ने उसको दिया, उसके ज़रिए वो हमें बताता है कि हम किस तरह से गवर्नमेंट के, हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपने रिलेशनशिप को किस तौर से बरकरार रख सकते हैं, उस सूरत में कि जब हम उसके ताबे हों। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी भी इसी तौर से मांगनी है। अगर हम बदी करेंगे तो ज़रूर है कि फिर हम सज़ा के लायक हों। अगर हम बदी करेंगे, गुनाहगार ठहरेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ चलेंगे, तो फिर ज़रूर है ऐसे कवानीन को जब हम तोड़ेंगे तो फिर हम ज़रूर है कि हम गुनाहगार ठहरें और हम सज़ा के लायक हों। मेरे अज़ीज़ों, हम सब खुश नसीब हैं, हम मसीही लोग खुश नसीब हैं इस बात के लिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क आज़ाद है और हम मसीह यीशु में आज़ाद हैं। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से आज़ाद किया। उसने हमें ऐसी ममलकत दी, उसने हमें ऐसी हुकूमत दी कि जिसके ताबे हम हैं, और जब हम उसके ताबेदारी में रहते हैं तो फिर अजीज़ों हम खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमसे ज़ाहिर होता है। हम ऐसे मुल्क में कि जहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, हमें अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए कि हम इसके बाशिंदे हैं और ये हमारी हुकूमत है और ये हमारे आके हैं। आखिर में मैं पहला पत्रस उसका 2 बाब और एक 16वीं आयत के साथ जो है मैं इस कलाम को ख़त्म करूँगा। खुदा का पाक कलाम यहाँ पे फरमाता है, अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत करो, बरादरी के साथ मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। यहाँ पर खुदा उनका बंदा
पतरस भी यही कहता है कि अपने आप को आज़ाद जानो, इसलिए कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी के साथ इस मुल्क में हैं। अगर हमारे पास आज़ादी है तो हमने आज़ादी के पर्दा में बदी नहीं करनी, हमें आज़ादी के पर्दा में भलाई करनी है, खुदावन से सरफराजी लेनी है, मुल्क की सलामती चाहनी है, मुल्क की खुशहाली मांगनी है, क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद है और हम भी खुदावन यीशु मसीह में आज़ाद हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने हाकिमों की, मौजूदा हुकूमतों की ताबेदारी करें, फर्मा बरदार रहें, मुखलिस हो जाएं अपनी हुकूमत के साथ, अपने लोगों के साथ मुखलिस हो जाएं। मेरे अजीज़ों, खुदा का पाक कलाम हम जो मसीही हैं हमसे और सबसे यही कहता है कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहें। जब हम ताबेदार होंगे तो खुदा हमें आज़ाद करेगा, खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें सरफराजी देगा, सलामती देगा, इसलिए कि ये उसका वादा है। खुदा आप सबको इस मुख्तसर कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। EBN टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमैनुअल का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊँ, अपने ख्यालात का इजहार करूँ और खुदा की कलाम की वो बातें कि जो खुदा ने हमारे लिए, सबके लिए इस कलाम में रखी हैं, मैं आपके साथ उसका जिक्र कर सकूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने बंदा को, पास्टर इमैनुअल को, और ज़्यादा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और इस चैनल को अपने ज़ोर के लिए इस्तेमाल करें, इस चैनल को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। जो खादम यहाँ आए उनके वसीला से ये कलाम दुनिया के कोने कोने में जाए और खुदावंद की सरफराजी हम सब के साथ रहे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सब के साथ।